का काम नहीं करेगा, खाना भी नहीं खाना। काम नहीं करेगा तो खाना भी नहीं खाना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरी थिस्सलुनीके पत्री अध्याय 3 के लिए तीसरी अध्याय हमको सिखाती है कीप वर्किंग फॉर गॉड। यस, परमेश्वर का धन्यवाद। काम करते रहना। कुछ लोग काम नहीं करते, दूसरों के कामों पर हाथ डालते, ये नहीं रखना, क्योंकि यीशु मसीह का समय निकट है। इसलिए हम लगातार काम करते रहना और प्रार्थना करते रहना। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना जरूरी है और प्रभु का संदेश प्रचार करते रहना। प्रेज गॉड। क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ पहले वचन में, निदान है भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो। यस, कंटिन्यू यीशु मसीह के नाम में एक दूसरे के लिए क्या करना, प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना का साइलेंट बॉम्ब है। हमको मालूम भी नहीं है कब काम करा देगा। हमको ऐसा लगता है कि मेरी प्रार्थना प्रभु सुनेगा, मेरी प्रार्थना कबूल हो जाएगा, ऐसा लगता है। यस, सच्चा दिल से जब आप छोटी सी भी प्रार्थना करोगे, प्रभु यीशु मसीह सुनता है, क्योंकि यीशु मसीह सच्चा खुदा है, ईश्वर वही है, वो जरूर सुनेगा। और क्या लिखा हुआ, प्रार्थना करना से काफी नहीं है। दूसरी बात लिखा, प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाइए जैसा तुम में हुआ। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन को भी फैलाना है, प्रार्थना भी करना और प्रचार भी करना। ये दोनों वचन को फैलाना है, यीशु मसीह का वचन फैलाना, क्योंकि यीशु मसीह ने जो क्रूस पर जो मोहब्बत दिखाया, जो प्यार दिखाया, व्यर्थ ना हो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रार्थना भी करो और प्रचार भी करो और फैलाओ, वचन को फैलाओ। यस, और हमें टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास रहे। यस, सावधान रहना भी बहुत जरूरी है, लोगों से बच के रहना, क्योंकि लोग जो कि अजीब है, क्योंकि लोग फंसाने की कोशिश करते हैं। चल, टेढ़े लोग से सावधान भी रहना। कभी कभी मालूम नहीं, हम प्रभु में चलते समय कोई ना कोई बोलते कि क्यों जा रहे हो, ये धर्म बदल रहे हो क्या? नहीं बदल दिए क्या? हम धर्म तो नहीं बदला, दिल बदला है। हम वही चेहरा है, वही शरीर है, वही खाना, वही कपड़ा, लेकिन हाँ, आदत बदली है। पहले गाली देते हैं, अब गाली नहीं देते। पहले दारू पीते थे, अब नहीं पीते हैं। पहले व्यभिचार काम करते, अब नहीं करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद, दिल बदला। पहले बैठ के गप्पा मारते थे, अब प्रार्थना करते हैं। पहले सिगरेट्स पीते थे, अब नहीं पिएंगे। बदल गया। पहले गाली देते थे, पहले यहाँ की बात वहां की बात, लड़ाई झगड़ा करवा देते, लेकिन अब शांति पैदा करते हैं। प्रभु का धन्यवाद। ओ परमेश्वर का दिन बदल गया। कैसे बदल गया? प्रभु ने बदल दिया। लेकिन जब हम बदलते समय लोग कुछ ना कुछ रुकावट कर दे, लेकिन रुकावट को देखना नहीं। इंसान को देखेगा ना, विश्वास टूट जाएगा। ईश्वर को देख के हम चलना है। प्यारे बहन, अद्भुत बात लिखता है इसमें, ये ना, परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। यस, शैतान आपको फंसाने की कोशिश करता है, कैसे भी फंसा देगा। शैतान हमेशा कोशिश करता है कि, शैतान है ना, स्वप्न में भी सोचते रहते कि इनको कैसे गिरा दूं, इन लोगों को कैसे गिरा दूं। ये लोग ऑनलाइन मीटिंग में आता है, सुबह शाम आता है, इनको कैसे गिरा दूं, वो शैतान सोचती रहती। ध्यान सुनिएगा, शैतान का हमेशा सोचे कि कैसे गिरा दूं। हम मालूम भी नहीं है कब गिर गए, हमें मालूम भी नहीं है कब गिर गए। ध्यान सुनिएगा, वो सोचती रहती है कैसे गिरा दूं इसको। बातों में, कामों में, पाप में गिराने की कोशिश करते हैं। लोग सोच रहे कि पाप कर रहा हूं, मैं मस्ती मार रहा हूं। मस्ती नहीं मार रहे, शैतान तुमको गिरा दिया है, चले शैतान तुमको फंसा दिया। इससे सावधान रहना। प्यारे बहन, आज के जमाने में शैतान किसी को पैसा में फंसा दिया, लालची में, किसी को ये लड़की या लड़का के चक्कर में फंसा दिया, और किसी को खुद की महिमा के चक्कर में फंसा दिया। मेरे जैसे कोई नहीं है, मेरे जैसे ज्ञानी कोई नहीं है, मेरे जैसे सुंदर कोई नहीं है, ये सोच में भी फंस गए लोगों ने। उसमें भी से बाहर निकलना है। ध्यान से सुनिएगा, ये सोच भी बहुत डेंजर है, क्योंकि दुनिया में हमसे ज्ञानी लोग बहुत लोग हैं, हमसे सुंदर लोग बहुत लोग हैं। ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में हमसे धनवान लोग बहुत लोग हैं, लेकिन आपको शैतान ऐसे बहम डाल देती है कि ओ तुम बहुत सुंदर हो। लूसीफर को भी ऐसे डाल दिया, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत ज्ञानी हो, ईश्वर से भी तू बड़ा हो जाओगे, ऐसे डाल दिया। इसलिए शैतान बन गए। प्यारे बहन, संभाल के रहना। शैतान जो है कि सोच में से भी फंसा देती, कभी कभी सोच में भी फंसा देगी शैतान। इसीलिए हमेशा सावधान रहना कि मुझे कहाँ गिरा रही है शैतान, मैं कहाँ टूट रहा हूँ, मैं कहाँ गिर रहा हूँ, मैं खुशी में क्यों रह नहीं पा रहा हूँ, मुझे शांति में क्यों नहीं रह पा रहा हूँ, कौन सी जगह में मैं कमजोर पड़ रहा हूँ, उसको देखना। बाइबल में लिखा हुआ, पाप से दूर भाग जा, पाप से दूर भाग जा, ताकि तू अपना आप को संभाल पाओगे। प्यारे बहन, यूसुफ ने दूर भागा,
इसलिए यूसुफ को प्रभु प्रधानमंत्री बना दिया। जीवन में पवित्र रहना बहुत जरूरी है। शैतान जानबूझ के आपको मौका देते पाप करने के लिए। शैतान जानबूझ के भी बुलाती, आजा एक पैग मारते बोलते हैं, लेकिन नहीं जाना। ओके, वो बुलाता है, शैतान मौका देती है, ये ना, लेकिन संभाल के रहना। परमेश्वर महान है। हालेलुया। क्योंकि आज लोग पाप कर रहे हैं, ये पाप है बोल के भी मालूम नहीं है। वो सोच रहे कि एंटरटेनमेंट सोच रहे हैं, एंटरटेनमेंट नहीं है, वो पाप है, वो शैतान के जाल है। संभाल के रहना। परमेश्वर आपको आपके पर बहुत आशीर्वाद है। इसमें लिखा है कि हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। यस, पौलुस कितना अच्छा से बोल रहा है कि हम पर भरोसा। यस, हम बच्चों पर भरोसा रखने के लिए ऐसे बनाना है। बहुत बार हम बच्चों पर भरोसा रख नहीं पाते हैं, हमारे साथी वाले पर भरोसा रख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो आज अच्छा रहेगा, दूसरे दिन गिर जाता है या कब टूट जाते पता नहीं। क्योंकि इंसान के जीवन फूल की तरह सुबह खिलता है, शाम को मुरझाती है। लेकिन प्यारे बहन, पौलुस कितना अच्छे से बोल रहे थिस्सलुनीकियों से, हमारा भरोसा तुझ पर है, आप लोग बात मानते हो। यस, प्रभु यीशु मसीह भी यही बोल रहे हैं, मेरे बेटी मेरी बात मानती है, मेरे बेटा मेरी बात मानता है। पता है, बात मानना ही प्यार करना। प्यार की मतलब बात मानना। प्यार की मतलब ये नहीं है कि लड़का लड़की घूम रहा है, ये प्यार नहीं होता है, ये प्यार नहीं होती है। चलिए, अब मन मर्जी से पिक्चर हॉल में जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, मस्ती मार रहे, पार्टी बियर पी रहे, दारू पी रहे, ये प्यार नहीं होता है। प्यार वो होता है कि बात मानना ही प्यार है। यीशु मसीह हमको सिखाया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए ये मन भटक जाती है, मन कंट्रोल नहीं होती है, लेकिन मन को प्रभु अगुवाई करने की कोशिश करते हैं। बाइबल में आत्मा से ज्यादा मन के बारे में ज्यादा लिखा, क्योंकि ये मन चंचल है। खास करके ये माइंड है ना, बहुत डेंजरस है। पता है, शैतान है ना, हर जगह में नहीं आता है। सपोज समझ लीजिए, हवाई जहाज है ना, इस गली में नहीं उतरेगा। इस गली में हवाई जहाज नहीं उतरता है। क्यों पता है? एयरपोर्ट नहीं है, लैंडिंग नहीं है। अगर एयरपोर्ट इस एरिया में बन गए तो हवाई जहाज उतर जाएगा। हवाई जहाज उतरने के लिए, हवाई जहाज उतारने के लिए पता है क्या होता है? कि लैंडिंग चाहिए होता है, एयरपोर्ट चाहिए होती है। शैतान भी ऐसी है। पहले क्या करेगा? आपके मन के अंदर एयरपोर्ट बनाती है। एक दिन में नहीं बनेगा एयरपोर्ट, टाइम लगता है। धीरे धीरे पत्थर पर पत्थर, एक जगह एक छोटी छोटी बात, उधर की बात इधर की बात, ऐसा करके तेरे दिमाग को पूरा कब्जा करके एयरपोर्ट बना देगा तेरे दिमाग के अंदर। बनाने के बाद शैतान क्या करता है? अपना फ्लाइट उतार देती है। तो इसीलिए वो एयरपोर्ट बनने से पहले इसको तोड़ दो दिमाग के अंदर से। गलत सोच को पहले से तोड़ दो, अविश्वास की बात को पहले से तोड़ दो, मौका मत देना। इसलिए प्रभु को बोले, प्रभु जी मेरे मन को अगुवाई करो। हालेलुया। कभी कभी मन इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। उपवास करो बोलने से छोले भटूरे की तरफ जाते हैं। अरे यार, उपवास करो, प्रार्थना करो बोलने से नहीं पनीर पकौड़ा खाऊंगे बोलते। अरे यार, तो कैसे बदलना है ना? मन को कंट्रोल करना है। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर एक ऐसा भाई ऐसा अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। ध्यान सुनिएगा, वचन के अनुसार जो नहीं चलता है उससे परे रहना बहुत जरूरी है। हम बहुत बार सोचते हैं कि अरे उससे हम क्यों दूर हो रहा है। बाइबल में लिखा है, वचन के अनुसार जो नहीं चलता है उससे दूर रहना चाहिए, ताकि तेरे चाल चलन के भी खराब कर देगा, तेरे चाल चलन की खराब कर देगा। कोई बंदा बोलते चलो थोड़ा दारू पीते हैं, नहीं पीने हैं तो उसको समझाना, नहीं थोड़ा पीने में क्या होगा, ऐसे कुछ ना कुछ बोल के तुमको मोटिवेट करते। तो बोला नहीं, मेरे यीशु को पसंद नहीं है पीना, इसीलिए मैं नहीं पीऊंगा। एक बंदा ट्रेन में जा रहा था, सब लोग ताश खेल रहे, सीट में बैठने वाले ताश खेल रहे थे। कहता है कि भैया आप भी एक हाथ डालो, ताश खेलते। बोला, ये व्यक्ति कहता है जो इसके साथ यात्रा कर रहे थे, व्यक्ति कहता है मेरे पास हाथ नहीं है। बोले, हाथ नहीं है? 2 हाथ तेरे पास है भैया। कहता है ये हाथ मेरी नहीं भैया, ये हाथ यीशु मसीह का हाथ। यीशु मसीह का हाथ ताश नहीं खेलते। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे बहन, ध्यान सुनिएगा, हम कुछ बातों से दूर रहना और कुछ लोगों से भी दूर रहना जरूरी है।
जो आपको प्रभु से दूर लेके जा रहा है, जो आपको ईश्वर के प्यार से दूर लेके चले जाता है, तो उस ऐसे लोगों से दूर रहो। क्योंकि इसमें लिखा है कि कुछ लोगों को अवॉइड करना चाहे, कुछ लोगों को इसीलिए परमेश्वर दूर रख देते हैं, दूर लेके चले जाएगा कभी कभी कुछ लोगों को, ताकि तुम्हारा विश्वास को रुकावट ना हो। बाइबल में क्या लिखा हुआ, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, मैं दाखलता हूं तू डाली है, जो मुझ में बने रहता है वो फल लाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह दाखलता आप और मैं डाली है, जो मुझ में फल लाता है वो बने रहेगा, जो मुझ में बने रहता है वो फल लाता है। यदि प्रभु में हम बने रहेंगे फल लाएंगे। और क्या लिखता है, जो डाली फलता है ना फलने वाला डाली को काट देता है, इसीलिए काटता है कि फलने वाला और फले। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी प्रभु काट देता है, कभी कभी कोई आदमी या औरत तो हमसे दूर हो जाता है, या कोई बहन और भाई हमको दूर हो जाते हैं। क्यों पता है, अगर वो दूर होएगा तो फलेगा। प्रेज़ गॉड। लेकिन बहुत दुख लगता है हमको दूर होते समय, अरे मुझसे क्यों दूर हो रहा है, अरे मैंने क्या गलती किया, मेरे अंदर प्रॉब्लम क्या। तेरे अंदर प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान सुनिएगा, सामने वाले के अंदर प्रॉब्लम है, इसलिए परमेश्वर ने उसको दूर कर रहा है आपको आपसे। प्रेज़ गॉड। बाइबल में लिखा है कि जो डाली फलता है ना फलने वाला डाली को प्रभु काट देता है, इसीलिए काटता है कि और फले। पता है, कभी हमने पेड़ को देखते ना, आम का मैंगो का पेड़ देखो, कभी कभी क्या करता है, कुछ कुछ डाली काट देते हैं। क्यों, ताकि ये अच्छे से बने, ये पेड़ और अच्छे बने। प्यारे बहन, कभी कभी जो काटते हैं ना, कोई लोग हमसे दूर होते हैं ना, हमको दुख लगता है, हमको टेंशन लगता है, लेकिन वो दूर होना चाहिए। हालेलुया। एक बार हमारे चर्च में एक आदमी आते थे, उसको मैंने बपतिस्मा दिया। वो मुझे हर महीना 200 रुपए ऑफरिंग देते थे। पहले 200 रुपए हर महीने देते थे। एक दिन में पता क्या हुआ, वो हमारा चर्च छोड़ के दूसरे चर्च में चला गया। बहुत दुख लगा, 2 दिन मुझे नींद नहीं आया। अरे हमने क्या किया, क्योंकि उस समय बहुत कीन था मैं कोई जाने से। आजकल कोई जाने से कोई टेंशन नहीं है, जाने से दूर। प्रेज़ गॉड। लेकिन उस समय अरे क्यों चला गया दूसरे चर्च में, क्यों चला गया, बल्कि मैं बहुत टेंशन में था। 2-3 दिन सही से नींद नहीं था मुझे। वो 200 रुपए मुझे ऑफरिंग देते थे, लेकिन प्रभु ने उस वचन के द्वारा मुझसे बात किया, जो डाली फलता है ना फलने वाला डाली को काट देता हूँ। वाह, अच्छा, प्रभु ने इसको काटा। मेरे साथ रिश्ता प्रभु ने काटा इसको, मुझसे मेरे संगति से दूर रखा इसको, ताकि मैं और फलूं। अद्भुत बात पता क्या हुआ, ये व्यक्ति जिस चर्च में गया ना, उस चर्च से एक बहन मेरे पास आ गया। हालेलुया। हमारे चर्च आने लग गए और वो बहन मुझे 2000 देने लगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 200 चला गया, 2000 आने लगे। क्या बात है, क्या बात। और पता है, ये इसकी बाद वो बहन मेरे लिए एक बाइक भी खरीदी, मेरे लिए सोनी कैमरा भी खरीदा। जब मैं थाईलैंड जा रहा था, मेरे लिए एयर टिकट्स भी उसने पे किया। बहुत अच्छी थी। परमेश्वर को धन्यवाद। एक बंदा जिस फेलोशिप में गए थे, उसी फेलोशिप पे एक बहन आ गया हमारे पास, उसी चर्च से आ गए थे। परमेश्वर को मालूम है, जो ना फलता उनको दूर रखेगा, जो फलने वाले को तेरे पास लाएगा। इसलिए प्यारे बहन, यदि आपके जीवन में से अगर कोई व्यक्ति दूर हो रहा तो दुख मत होना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत काम करना चाहते हैं। बाइबल में लिखा हुआ रोमी 8:28 में ना, जो लोग प्रभु से प्यार करते हैं, यीशु के नाम में जिसको प्रभु ने बुलाया है, इनके जीवन में जो भी होगा भलाई के लिए होगा। प्रेज़ गॉड। इसीलिए यदि आपको साथ कोई मनमुटाव करता है तो आप दुख मत होना, क्योंकि परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है। यदि आप गलती हो गए तो ना, तब आप माफी मांगना है। आप सही हो, आप सच्चा हो, लेकिन सामने वाला आपके बारे में बुराई बोलते, सामने वाला आपसे दूर होना चाहते, तो कोई बात नहीं, परमेश्वर आपका और बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर और आपका आशीर्वाद देगा। इसीलिए हम कुछ रोज दूर रहना। प्रेज़ गॉड। मैं आशा करता हूं कि आज प्रभु आप लोगों को और बहुत आशीर्वाद दे। आमीन। अद्भुत पत्रिका के लिए क्योंकि आप जानते हो कि किसी रीति से हमारे से चाल चलना चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले। प्रेज़ गॉड। यस, पौलुस कितना अद्भुत बोल रहे, एक आदर्श जीवन छोड़ के गया। जैसे यीशु मसीह चला, वैसे चेले ने चला। चेले के अनुसार कलीसिया चलना जरूरी है। इसलिए प्यारे बहन, आपके चाल चलन, मेरे चाल चलन
दूसरे के लिए एक आदर्श बने। हम रहन सहन, हमारी बोली दूसरे के लिए एक आदर्श बने। हालेलुया। पौलुस ये चाहता है कि आदर्श चाल चलन चले, प्रभु के वचन के अनुसार चले। इसीलिए हम समझने की कोशिश करने की, हम बहुत बार ऐसा लगता है कि प्रभु ब्रदर मैं वचन के अनुसार चलना चाहता हूँ लेकिन चल नहीं पा रहा हूँ। बहन मैं प्रभु के वचन के अनुसार चलना चाहता हूँ लेकिन चल नहीं पा रहा हूँ। कोशिश करना, पवित्र आत्मा मदद करेगा। पवित्र आत्मा को पूछो, पवित्र आत्मा मुझे सहायता करो, तेरे वचन के अनुसार चलना चाहता हूँ। वचन में लिखा झूठ नहीं बोलना, लेकिन मुंह को तो झूठ बोल देते। प्रभु से पूछना, प्रभु में इस झूठ से मैं आजाद हो जाऊं, है ना? प्रभु सहायता करेगा। पता हर जगह में अब हम नहीं गिरते, कुछ कुछ जगह में गिर जाते हैं। इसीलिए वो कौन सी जगह है आप प्रभु के वचन के अनुसार चलने नहीं पा रहे हैं, तो उस जगह से दूर रहिए ना। कौन सा व्यक्ति आपको भरमा देता है, कौन सा व्यक्ति आपके जीवन में या आपके पास आते ही आप पाप करने लग जाएगा, ना तो प्रभु से दूर होने लग जाओगे। ऐसे व्यक्ति से थोड़ा दूर रहिएगा, कोशिश कीजिएगा। प्रभु को धन्यवाद हो, क्योंकि पवित्र वचन के अनुसार जीने के लिए कोशिश करना। और किसी की रोटी से में ना खाइए। वाह फ्री में नहीं खाने इसलिए हम किसी घर में जाते समय उसके लिए पहले प्रार्थना करते हैं, तभी हम उसके घर में रोटी खाते हैं। इसीलिए कभी भी कोई बात से मैंने पहले खाना खाएंगे और बाद में प्रार्थना करेंगे, नहीं, पहले प्रार्थना करो उसके बाद रोटी खाओ। और काम पहले, फ्री में रोटी नहीं खाना। क्योंकि उस थेसलोनिके के लोग में भी कुछ लोग तत्वज्ञानी लोग, फिलासफर्स क्या करते थे? काम नहीं करते थे, बस गप्पा मार के बैठते थे। रोड में, बाजारों में, मार्केट में गप्पा मार के बैठते थे। लेकिन इसमें इसीलिए लिखा है कि काम करके खाना। वो लोग किसी को रोटी खा लेंगे। मेरे चर्च में एक लड़का है, तो मेरे घर में एक लड़का आया, मैंने उधर लड्डू रखा। मैंने बाथरूम जाकर आई तो लड्डू नहीं है वहाँ। वो बड़ा पास्टर है, आजकल फेसबुक में छा गए वो, और बहुत लिखता है। मेरे घर में आया, वो लड्डू उधर रख के मैं बाथरूम गया, बाथरूम से आया तो लड्डू नहीं है। बोलो लड्डू रखा या कहाँ गए थे? मैंने खा लिया। पास्टर जी बोल रहे, देख पता नहीं यार। मैंने बोला यार ये लड्डू मेरे नौकरानी के लिए रखा हूँ, तू कैसे खा ली यार? पूछ के तो खाना चाहिए ना, पॉकेट में खाता मतलब से फ्री में। हम कहीं गए थे, कॉफी वगैरह पी लिया, खाना खा लिया, बंदा बाहर चला गया। वो दुकान वाला पैसे दो बोल रहे, वो बंदा चला गया। फिर मैं दिया मैंने दिया कुछ लोग ऐसे ही अब से उसके साथ चल जाना बंद कर दिया। अरे बाप रे, इसके साथ जाना नहीं कुछ लोग ऐसा होता। एक बहन, पता हमारा सारे बहन लोगों को बोला आज वो सबको जूस पिलाता हूँ बोल के ले गए थे। और जूस पीने के बाद पता क्या हुआ था? पैसे दे नहीं रहे वो। बगल में हमारा एक बहन, अंजना बहन, उसने पैसे दिए बेचारा। कुछ लोग ऐसा होते, बहुत डेंजर, ध्यान सुनिएगा। लेकिन इसमें लिखा है कि किसी की रोटी सेंध में ना खाइए, और परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। यस, ये लोग ने क्या किया था? पौलुस भी वहां काम करते थे, मेहनत करते थे, मेहनत करके है ना उनके साथ खाना खाया। परमेश्वर को धन्यवाद। लेकिन ध्यान सुनिएगा, पौलुस इस जगह में थोड़ी मेहनत किया, क्योंकि उस समय अकाल पड़ा था। अकाल के कारण जो है किसी को पैसा ही नहीं तो क्या करे। इसलिए पौलुस भी अपना हाथों से काम करके किसी को भार ना रहा, मेहनत करके खाना खाया। लेकिन हमेशा के लिए नहीं। पौलुस चर्च बनने के बाद कभी काम नहीं किया, क्योंकि पौलुस पास्टर बन गया ना, मतलब इसके बाद कभी जेल चले जाते थे, कभी यात्रा में चले जाते थे। लेकिन थेसलोनिके में जब रहते समय पौलुस ने मेहनत करके काम करके खाना खाया। ये अच्छी शोभा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम में से कोई भी खाली नहीं रहे, सबको काम मिले। मैं आशा करता हूं कि यदि आप में से किसी को अगर काम नहीं है, परमेश्वर अद्भुत काम दे, काम करने की कृपा दे। परमेश्वर को धन्यवाद हो। कुछ ना कुछ काम करना है। काम करने वाला गरीब नहीं होता है। बहुत लोग बोलते भैया काम नहीं है, बहुत काम है। कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। खासकर शहर में रहने वालों के काम बहुत है। गांव में तो चलो काम तो इतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि खेती में एक साल में एक बार फसल आती है तो मजदूरी होती है। लेकिन शहर में तो बहुत कुछ काम है। काम करने से पैसा जरूर मिलेगा। प्रेज़ गॉड। इसलिए काम करना जरूरी है। ये नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसीलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराइए कि तुम हमारे से चाल चलो।
प्रेज गॉड। पौलुस उनको सिखाना चाहता था उसी एरिया में, क्योंकि वो लोग ना थोड़ा आलसी लोग हैं, तो इसलिए उनके जीवन में उनका एक आदर्श दिखाने के लिए काम करते थे। उनके साथ मिलके काम करके उनके एक आदर्श जीवन जिया है। डेविड ब्राइनटबर्ग एक व्यक्ति है, रेड इंडियंस के बीच में सेवका किया था। बहुत जबरदस्त व्यक्ति है वो। पता है, एक गरीब लोग थे, वो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते थे, तो इसलिए इन्होंने क्या किया पता है, ये मिशनरी ने क्या किया, एक मिशनरी था, उसने क्या किया पता है, उनके साथ मिलके मजदूरी काम करने लग गए। मजदूरी काम करने लगे तो कुछ दिन के बाद पता है क्या हुआ कि वो लोग सोचे कि वो ये भी हमारा जैसी है, हमारा में से एक है, ऐसे समझ लिया। तब उन सब को सुसमाचार दिया, पूरा एरिया उद्धार पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे बहन, बहुत बार क्या होता है कि किसी को जीतने के लिए उनकी जैसा होना पड़ता है, तो इसीलिए पौलुस भी पता है उन लोगों को जीतने के लिए उनकी जैसे मजदूरी काम करने लग गए। हालेलुया। उनको जीतने के लिए बस। वैसे ही हम भी काम करना जरूरी है। अगर किसी को काम नहीं है, ढंग का काम नहीं है, तो आज परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोले, आपके काम धंधा पर बरकत दे। आमीन। प्रेज़ गॉड। जब हम तुम्हारा यहाँ थे तभी यही आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाना भी ना पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, काम ना करने वाला खाना नहीं खाना। एक अंकल मुझे जानता हूँ, एक दादाजी अभी प्रभु के पास चला गया। किसी को भी पर्ची नहीं बांटते ना, यीशु मसीह के बारे में प्रचार नहीं करते ना, तो ब्रेकफास्ट नहीं खाते। इसलिए पास्टर भी क्या करते हैं कि लिए सुबह लोगों के लिए प्रार्थना जब तक ना करे या वचन शेयर ना करे, उसको भी ब्रेकफास्ट कैंसिल। प्रेज़ द लॉर्ड। काम करना जरूरी। अपना अपना काम, अलग अलग काम होते ना, काम करना जरूरी। हम सुनते हैं कि कितने लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, पर औरों को काम में हाथ डाला करते हैं। ये बहुत डेंजरस है। ऐसे को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करे। यस, क्योंकि थेसलोनिक में उसी एरिया में बहुत लोग फिलॉसफर से बातें बनाते हैं, काम नहीं करते। कुछ लोग बातें करते। बाइबल कॉलेज में बाइबल स्टूडेंट्स आते हैं ना, कुछ लोग ऐसा ही है, बर्तन दो बोलने से उधर भाग जाते हैं, बातें बनाते हैं। नहीं, काम करने से खाना खाना है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। मसीह के जीवन में कुछ लोग होता है कि अमेरिका में पैसा ज्यादा है, मसीह के लोग पैसा कहाँ आता है, कहाँ से आता है पैसा? वो लोग काम करते हैं। बिना काम करने से थोड़ी पैसा आता है। वो लोग काम करते हैं, प्रभु के लिए देते हैं। एक आदमी को मैं जानता हूँ, एक डॉक्टर है, वो पता है कि एक हफ्ता नाइट ड्यूटी कर देता है, बोलते पूरा नाइट ड्यूटी में जितना पैसा आता है मैं सेवा के लिए देता हूँ। लोग काम करके पैसे देते हैं सेवका के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति था, आइसक्रीम बेचता था बाहर देश में, बाहर आइसक्रीम बेचता था। वो आइसक्रीम बेच के जो पैसे बचता था, यहाँ इंडिया में एक पास्टर को देता था। ये इंडिया में ये पास्टर पता क्या राजमहल की तरह बड़ा बिल्डिंग बना दिया। सेवा करना था, पास्टर्स को देना था। बेंगलुरु में बहुत राजमहल की तरह घर बना दिया। वो बंदा आइसक्रीम बेच के पैसे देता था। बहुत लोग कहते मेहनत करके पैसे देते हैं, इसलिए पैसा सही से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। यार बहन, जब तक हम काम नहीं करेंगे तो खाना भी नहीं खाना। परमेश्वर आप सबको काम दे। हालेलुया। मैं आशा आप लोग तो अच्छे लोग हैं, आलसी तो नहीं है, काम करते रहते हैं। प्रेज़ गॉड। बरकत दे। और तुम हे भाइयों, भलाई करने में हियव ना छोड़े। यस, दूसरों को मदद करना, दूसरों को भलाई करना। यदि कोई हमारी इस पत्र की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो जिसमें वो लज्जित हो। यस, संगति इसीलिए नहीं करना कि तो वो एहसास करे, है ना। लेकिन आजकल वो संगति नहीं करेगा तो उनके साथ 2-3 लोग और संगति करने लग जाएंगे। आजकल मैंने देखा छोरों को झुंड पूरा एक जगह मारा है, क्योंकि डाकू लोग है ना, जंगल में एक जगह रहता है। तो वैसे है आजकल, पता है चलिए, चर्च के खिलाफ बोलने वाला, प्रभु के खिलाफ जाने वाला, वो एक झुंड है। वो झुंड इकट्ठा होकर तैयार होती है। ध्यान से सुनिएगा, जो वचन का अनुसार नहीं चलता है उससे दूर रहना अच्छा है। आज की जमाना बदल चुका है। यीशु मसीह आने का टाइम निकट हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, बाइबल में लिखा कि तभी उसे बैरी मत समझो, पर भाई जानकर चेताओ। इससे अलग रह रहा है कि दुश्मन के रूप में नहीं, वो हमारा बहन है, हमारा भाई है। तो इसीलिए हम थोड़ी दूर, इसलिए हम इसको दूर रखते हैं, ताकि वो समझे कि जो गलती कर रहा है, वचन का असर नहीं चल पा रहा है, वो एहसास करे। वो एहसास करने के लिए इसको मौका देना चाहिए।
प्रेज गॉड। हमारा प्रभु कितना अच्छा ना मौका देता है कि एहसास करने के लिए। आज लोग एहसास नहीं कर पा रहे। हमने जहां गलती कर वो एहसास करना जरूरी है। परमेश्वर आप सबका आशीर्वाद दे। और इसमें लिखा कि अब प्रभु जो शांति का सोता है, वाह क्या बात है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार में से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। यस, शांति बहुत जरूरी है, क्योंकि जब दूसरों को हम दूर रखेंगे तो ना उसको भी दुख लगता है, हमको भी दुख लगता है। अरे हम दूर रख रहे हैं, लेकिन हम इसलिए दूर रखते हैं कि ताकि वो एहसास करे वो जो गलती कर रहा है, एहसास करके दोबारा प्रभु में आ जाए। तब उनको भी मन में शांति चाहिए, हमें भी शांति चाहिए, और सबके साथ रहे। यस, उनके साथ भी प्रभु रहे, हमारे साथ भी रहे। अगर प्रभु इनके साथ ना रहेगा ना, वो एहसास नहीं कर पाएगा। हम बहुत बार सोचते हैं कि इनके साथ प्रभु नहीं है, जो गलती किया है इनको प्रभु नहीं है। नहीं नहीं, प्रभु इनके साथ है, इसीलिए प्रभु इनके साथ है ताकि वो गलती से बाहर निकले। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर कितना प्यारा प्रभु है, हर एक को मौका देता है आपसे बाहर आने के लिए। वैसे आपको और मुझको भी प्रभु मौका दिया। प्रेज़ गॉड। और क्या कहता है कि मैं पौलुस अपने हाथों से नमस्कार लिखता हूँ कि हर पत्री में मेरा यही चिन्ह है। मैं इसी प्रकार से लिखता हूँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर सदा होती रहे। प्रेज़ गॉड। यस, प्रभु का अनुग्रह हमें चाहिए। इसलिए प्यारे बहन, आप और मैं क्या करना है कि लगातार प्रार्थना करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना और प्रचार करना जरूरी है। और वचन की शिक्षा, जो शिक्षा हमको दिया है उसका आज्ञाकारी होना जरूरी है। और जो आलसी लोग रहते हैं, जो काम नहीं करते, ऐसा भाई लोगों को दूर रखना भी बहुत जरूरी है। और प्रभु को धन्यवाद है। चलिए, काम करने में और सही करने में कभी आलसी नहीं होना चाहिए। अद्भुत बात लिखी की। और जो लोग आलसी रहते, काम नहीं करते, उसको चेतावनी देना भी जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या लिखा है, चलिए कुंजी क्या है कि अगर काम नहीं करते तो खाना भी नहीं खा पाए। यस, काम नहीं करते तो खाना भी नहीं खाना। लेकिन यीशु मसीह जब तक नहीं आया तब तक हम अच्छे काम करते रहे, भलाई करते रहे, यानी दूसरों को मदद करते रहे और दूसरों को सिखाते रहे और प्रेम और शांति में बने रहे। परमेश्वर आपका परिवार को बहुत ही बहुत आशीष दे। मध्याकाश में जब यीशु मसीह आएंगे तो आगमन में आप और मैं प्रभु को उपस्थित में पाया जाए। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने जान क्रूस पर लेकर आपको और मुझको खरीदा है, और आप और मैं यीशु का है, हम किसी का नहीं है। इसलिए आनंद के साथ रहिएगा, खुशी के साथ रहिएगा, और काम कर समय फुर्ती प्रभु आपको दे, सामर्थ्य दे, प्रभु आपको बरकत दे, कोई कमी घटी ना हो। क्योंकि जो काम करते हैं उसका कोई घटी नहीं होगा। तो परमेश्वर आपको अच्छे से अच्छे काम दे और आपकी भरपूरी से आशीर्वाद दे, आपका हर एक आशा पूरा करे और वचन के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह दे। प्रभु आपका बहुत बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करेंगे।